एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में हम लोग मिया को देखते हैं जो टैक्सी में थी और उसे कॉल में कोई बोल रहा था, हम लोग क्या करेंगे मिया, हम लोगों ने बार के आजू बाजू सब जगह चेक कर लिया है पर बेदाव हमें कहीं नहीं मिला और अब बार भी कुछ दिनों से बंद है। मैंने उसे मिलियन बार से भी ज्यादा कॉल किया पर उसने एक बार भी कॉल नहीं उठाया। लोग बोल रहे हैं वो पैसे लेकर भाग गया है। वो बस अजीब अजीब बातें कर रहा था, पुराने दिन को याद कर रहा था। और ये सुन के मिया कॉल कट कर देती है और उसे अंदाजा लग चुका था कि बेदाव अभी कहाँ होगा। और फिर हम लोग मिया को देखते हैं जो ये नानके के पास आती है तो नानके उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तो मिया बोलती है मैंने बस अंदाजा लगाया। तो नानके बोलता है मुझे लगा तुम हमेशा ऐसे ही करोगी और मेरा चेहरा दोबारा कभी नहीं देखोगी। मिया शुक्रिया। तो मिया बोलती है शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा बोलना चाहिए, तुम्हें मुझे यहाँ देखकर राहत मिली। और फिर मिया के पास किसी का मैसेज आता है जिसे देख नानके बोलता है कि क्या हुआ। तो मिया बोलती है बेस्ड ऑन क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेट हो गया था तो मैंने उसके लिए आर्टिकल्स लिखे अपने पब्लिक अकाउंट में और इससे मेरी कंपनी को अफेक्ट पड़ा और उन्होंने कंपनसेशन को खो दिया। मेरे बॉस फ्यूरियस है और इसी वजह से उन्होंने मेरा अकाउंट डिलीट करने को बोला और जब मैंने ये कर दिया तो मुझे मेरे इतने साल की मेहनत याद आई। और ये सुन के नानके को याद आता है कि उसने ही लू वेजुन को लेकर रिपोर्टर्स को बताया था और उसे रियलाइज होता है आज जो भी हो रहा है सब उसकी एक छोटी सी नासमझी की वजह से है। और वो अपनी गलती मिया के सामने एक्सेप्ट करता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। तो मिया बोलती है मुझे पहले से ही लगा था ये तुमने ही किया होगा। तो नानके बोलता है तुम्हें ऐसा लगा था, बाकी लोगों को तो लग रहा है ये मुंह चुनफुंग ने किया है। तो मिया बोलती है मुंह चुनफुंग को इसके बारे में बहुत पहले से पता था, अगर उसे एक्सपोज करना होता तो कब का ही कर देता, इतना वक्त रुकता नहीं। और ऑल्सो मैंने और मुंह चुनफुंग ने इसके बारे में बात भी की थी तुम्हारे बारे में और तुमने ये सब हे बुइजी की वजह से किया। तो नानके बोलता है तुम मुझे ब्लेम नहीं कर रही हो, ऐसा क्यों। तो मिया बोलती है इसमें मेरी गलती है और मैं इससे डिजर्व करती हूँ। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे डिसएग्री हूँ बिकॉज मैं रिवेंज और ये सब को मानती नहीं। तुम और हे बुइजी ये सब के बारे में बात करके सब मैटर को खत्म क्यों नहीं कर देते, या तुम अभी भी ये खत्म नहीं करना चाहते हो। तो नानके बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मेरे परिवार में सिर्फ मैं बचा हूँ। इतने सालों के बाद भी मैं उन सब चीजों को भूल नहीं पाया। मिया मैं ये सब नहीं छोड़ सकता, मैं सिर्फ एक रिजल्ट चाहता हूँ। क्या ये गलत है। तो मिया बोलती है ठीक है ये सब गलत नहीं है, बस तुम कभी एक बुरे आदमी मत बनना। और इतना बोल के वो एक प्यारा सा गाना गाने लगती है और फिर हम लोग मिया को उसके घर पे देखते हैं जहाँ वो नानके की बात करके बुइजी को कॉल करती है। और इधर मिया का भाई नानके के पास आकर उसे सारा मैटर बता के उससे हेल्प मांगता है। पहले तो वो नहीं मानता बट मिया का नाम सुनते ही मान जाता है और मिया के भाई के साथ देगे के पास जाता है और पैसे देने से मना कर देता है और देगे के सारे गार्ड्स को मार गिराता है। और देगे उसकी ताकत देखकर डर से टेबल के नीचे छिप जाता है। तो नानके उसके पास आकर उसे बाहर निकाल के बोलता है और वो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करवा देता है। और बाहर आके नानके बोलता है तुम अब अपनी बहन को परेशान नहीं करोगे और अब तुम्हारे ऊपर मेरा कर्जा है। और फिर हम लोग बुइजी को एक कॉफी शॉप में देख पाते हैं जहाँ उसके पास मिया आती है और बोलती है देरी करने के लिए माफ करना। तो बुइजी बोलती है कोई बात नहीं, मैं तो बस अभी ही आई हूँ। मिया वैसे तुमने आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो मिया बोलती है बेदाव को लेकर कुछ बात करने के लिए, कुछ बातें हैं जो तुम्हें जानना बिल्कुल जरूरी है। जो आदमी वापस आया है वो ये बेदाव नहीं, वो ये नानके है, ये बेदाव का जुड़वा भाई। तो बुइजी बोलती है जुड़वा भाई हो ही नहीं सकता, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना जब हम लोग हाई स्कूल में थे। तो मिया बोलती है हाई स्कूल में वो दोनों एक ही आइडेंटिटी यूज करते थे बिकॉज जब से उसके पिता गायब हुए थे उन लोगों के पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं थे। ये नानके तुम्हारे फादर को ब्लेम करता है जो भी उसके साथ हुआ सब चीज के लिए। तो बुइजी पूरी शॉक्ड होकर बोलती है मेरे फादर ऐसा नहीं हो सकता। और बुइजी को याद आता है कैसे नानके उसके पिता की फोटो देखकर उससे पूछ रहा था कि ये आदमी कौन है। और ये सब सोच के बुइजी बोलती है मिस्टर ई जो मैनेजर थे मेरे फादर के वाइनरी के, वो मिसिंग होने वाले आदमी। तो फिर ये सब हुआ था तो क्या मैं पहले एक साथ दो इंसान से मिलती थी, ये बेदाव कहाँ है। तो मिया बोलती है वो 7 साल पहले ही मर चुका है। पहले हुआ क्या था जैसे ये नानके बोल रहा है वैसे नहीं हुआ था ना। तो हमारी बुइजी शॉक्ड होकर बोलती है वो मर चुका है, वो मुझसे नफरत करता होगा, मैं जा रही हूँ। तो मिया बोलती है तुम्हें एटलीस्ट जानना चाहिए असलियत में हुआ क्या था। और फिर हम लोग बुइजी को उसके फादर के पास देखते हैं जहाँ
बुइजी मिस्टर हे के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है और फिर जैसे मिस्टर हे वहाँ से जाते हैं तो बुइजी नानके के फादर के फोटो के पास आकर बोलती है आखिर ऐसा क्या हुआ था पास्ट में। और इधर वेजुन अपने वाइनरी में काम कर रहा था जहाँ उसे जैसी बैठ के घूरे जा रही थी। तो वेजुन बोलता है बेजिंग तुम्हारा यहाँ का काम खत्म हो चुका है, तुम्हें अब हेडक्वार्टर्स चले जाना चाहिए। तो जैसी बोलती है मैं नहीं जाना चाहती, आज रात लूनर एक्लिप्स है, मेरे साथ देखने चलो, मैं पैट्रिक से पूछ के कुछ दिनों की छुट्टी ले लूंगी। तो वेजुन बोलता है नहीं मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो जैसी बोलती है बुइजी का क्या, वो तुम्हारी असिस्टेंट है तो तुम उसे अपना काम करने दे दो, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और फिर उसी टाइम वेजुन के पास किसी का कॉल आता है और वो जैसी को बोलता है इमरजेंसी है सो तुम्हें मिस्टर मा छोड़ देंगे, जब तुम फ्रांस पहुँच जाओ तो पैट्रिक को मेरा हेलो बोलना। और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर बुइजी और उसके फादर लंच कर रहे थे जहाँ बुइजी उनसे पूछती है पापा मैंने लिविंग रूम में एक फोटो देखी थी, आपके बगल में जो आदमी है वो कौन है। तो मिस्टर हे बोलते हैं यी जियान गाओ, तुम्हारे अंकल ही, तुम्हें पता है वो एक कैपेबल आदमी थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है अच्छे डील को लाने में। तो बुइजी बोलती है वो अभी कहाँ है। तो मिस्टर हे बोलते हैं कि वो कहाँ है, वो पियर ब्लोसम बनाने गए हैं, जो फॉर्मूला गायब हुई थी वो वाइन श्रापित थी, तुम्हें पता भी है। तो बुइजी बोलती है पापा आपने वाइनरी इसलिए बंद कर दी थी बिकॉज वो फॉर्मूला गायब हो गया था। तो मिस्टर हे बोलते हैं बुइजी मेरी बात सुनो, किसी आदमी से ज्यादा कोई भी वाइन इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर वहाँ मिस्टर सुई आते हैं मिस्टर हे को एक्लिप्स देखने को लेकर जाने के लिए। और इधर हम लोग जैसी को देखते हैं जो एयरपोर्ट जाने के लिए निकल जाती है। और इधर हम लोग वेजुन को देखते हैं जो देगे के पास उसके पेमेंट पे करने आया था। और फिर पेमेंट पे करने के बाद वेजुन घर आता है और बुइजी उसे बताती है उसने सारे काम खत्म कर दिए हैं, उसे और कुछ करवाना है तो उसे वो बोल सकता है। बट वेजुन बुइजी के बाल को प्यार से सहला के बोलता है जो भी तुमने मेरे लिए किया है उन सब के लिए शुक्रिया। और फिर वो दोनों टीवी में न्यूज देखते हैं और वो उस एक्लिप्स के बारे में ही होता है। तो वेजुन बुइजी को घर से बाहर कहीं लेकर जाता है और फिर वो दोनों एक जगह आते हैं जहाँ वेजुन बुइजी को एक लैंटर्न दिखाता है। तो बुइजी काफी खुश हो जाती है और बोलती है सुना है आज के दिन विशेष मांगने से पूरी हो जाती है, चलो ट्राई करते हैं। बट वेजुन लाइटर लाना भूल गया था। तो बुइजी लाइटर खरीदने जाती है बट स्टोर आकर वो माचिस मांगती है। तो वो आदमी बोलता है कि मुझे ढूंढने दो और फिर वो एक बॉक्स ला कर देता है जिसमें वो माचिस ढूंढने लगते हैं। तो बुइजी उस बॉक्स में यी बेदाओ की फोटो देखती है जो इन कन्वीनियंस स्टोर वाले भैया के साथ थी। तो बुइजी इस फोटो के बारे में पूछती है और वो आदमी बोलता है वो कुछ साल पहले यहाँ काम करता था बट अचानक से गायब हो गया, क्या तुम उसे जानती हो और क्या तुम्हारा अभी भी इसके साथ कांटेक्ट है, कैसा है अब ये। तो ये सब सुन के बुइजी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है अब तो कोई कांटेक्ट है ही नहीं पर मुझे यकीन है वो एक हैप्पी लाइफ जी रहा होगा। और फिर बुइजी माचिस और कॉफी लेकर वेजुन के पास आती है बट अब देर हो चुकी थी बिकॉज अब लेट हो गया था और लैंटर्न जलाने का वक्त भी खत्म हो चुका था। और फिर वेजुन उसे काफी अच्छी ज्ञान देता है और उसकी तारीफ भी करता है। और फिर जब बुइजी कॉफी पीती है तो उसे टेस्ट आता है और उसे अभी पता चलता है कि उसका टेस्ट काफी दिन पहले ही आ गया था जब वेजुन ने उसे बचाया था। और लैंटर्न का वक्त खत्म होने के बावजूद ये दोनों साथ में लैंटर्न चलाते हैं और बुइजी विश मांगती है कि वेजुन और उसकी टेस्ट चेंज होने का कोई उपाय मिल जाए। और यहाँ पे ये दोनों काफी प्यारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर हम लोग सुबह का सीन देखते हैं जहाँ वेजुन टेस्ट चेंज करने के लिए बुइजी को किस करने को बोलता है। तो बुइजी उसे बोलती है क्यों ना हम लोग कुछ अलग ट्राई करें। फिर वेजुन उसकी बातें नजरअंदाज करते हुए अपनी आंख बंद कर लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और हम लोग देखते हैं कोई इन पे दूर से नजर रखा हुआ था और बुइजी किस करने के बाद बड़ी सी स्माइल देती है। और वेजुन बोलता है मुझे लगता है हमें स्पेशल ड्रिंक्स पीने चाहिए मू चुनफुंग को कन्फ्रंट करने के एक रात पहले, जिससे हमारे पैलेट को इफेक्ट पड़े। और उन्हें पता चलता है कि ये के बाद से ड्रिंक करने की वजह से इन दोनों की टेस्ट दोबारा एक्सचेंज हो गई है। और हम लोग देखते हैं इन दोनों पे मू चुनफुंग की नजरें टिकी हुई थी। और फिर ये लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं जहाँ बुइजी ड्रिंक कर रही थी और वेजुन को वाइन को लेकर सब कुछ बता रही थी। तो मू चुनफुंग ये सब देख के बोलता है लू वेजुन तो तुम इस तरह एफर्ट्स करते हो। और फिर मू चुनफुंग अपने मकान मालिक को कॉल करके बोलता है उसे उसका अपार्टमेंट किसी भी इंसान को नहीं बेचना है, वो कल आकर उस इंसान से बात कर लेगा जो मेरा अपार्टमेंट लेना चाहता है। और फिर मॉर्निंग में हम लोग देखते हैं मू चुनफुंग से जो अपार्टमेंट लेना चाहता था वो और कोई नहीं बल्कि जैसी है। और जैसी बोलती है मुझे ये अपार्टमेंट चाहिए क्योंकि मुझे मेरे फियांसे को प्रोटेक्ट करना है ईविल विमेन से। तो मू चुनफुंग बोलता है मिस बे सबसे बेस्ट रास्ता होता है अपने फियांसे को प्रोटेक्ट करने का कि आप उनके साथ उनके प्लेस में रहो, आप वहाँ क्यों नहीं रह सकती, आप
चाहती क्या हो? तो जैसी बोलती है मेरा फियांसे और वो साथ में ही रहते हैं, मुझे जरूरत है उन्हें दूर से देखने की, मैं यहाँ से ही उन्हें देखूंगी। तो हाउस ओनर बोलता है क्या वो दोनों साथ में रहते हैं? मिस आपके पास तो एक बहुत बड़ा दिल है। तो जैसी बोलती है मुझे ये जगह चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो मो चुन-फुंग बोलता है सच में? तो मैं तुम्हारे बजाय उन दोनों पे नजर रखूंगा। सच बात ये है कि तुम्हारा फियांसे मेरा बहुत बड़ा ओपोनेंट है और मुझे भी जरूरत है उसे यहाँ से देखने की। तो जैसी बोलती है ओह तुम तो वही हो ना जिसे मेरे फियांसे ने हराया था। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तुम यहाँ नहीं रह सकते सर, मैं आपको ट्रिपल पैसे दूंगी, बस आप इसे निकाल दो। तो मो चुन-फुंग बोलता है मेरा कोई बुरा इंटेंशंस नहीं है, मुझे बस जानना है कि वो इतना फास्ट कैसे इम्प्रूव कर रहा है। मुझे तो लगता है कि वो उसी इविल विमेन की वजह से हो रहा है। तो जैसी बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, उसके पास टैलेंट है। और फिर इन दोनों की आर्ग्यू खत्म होने के बाद दोनों ही डिसाइड करते हैं कि ये दोनों ये अपार्टमेंट शेयर करेंगे। और इधर वेजुन और बुइजी साथ में बैठ के थे, जहाँ बुइजी बोलती है अब से हम लोग रिप्लाई में ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो वेजुन धीरे से बोलता है मुझे तो सिंपली एक किस चाहिए पर तुम नहीं समझोगी। बुइजी बोलती है किस? मैंने सुन लिया। और ये बोल के बुइजी फेस में एक स्माइल आ जाती है और फिर ये दोनों हार्ड वर्क करने लगते हैं और बहुत सारे चीज ट्राई करने लगते हैं कि ये सब ट्राई करने से इनकी टेस्ट ऐसे ही चेंज हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। तो बुइजी बोलती है हमारा लास्ट चॉइस है कि हमें ये विदाव को बोल के वो 2 ड्रिंक्स को मिक्स करवा के पी लेना चाहिए। तो वेजुन बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा और तुम भी वहाँ नहीं जाओगी। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस एपिसोड।